Hey guys, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete newspaper analysis of 20th of February 2023. 20 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज इंडियंस आर मूविंग टुवर्ड वेस्ट, टेक अप रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे मैं आपको एक टर्म से रूबरू करवाना चाहता हूँ, दैट इज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल. ठीक है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल क्या होता है? ये ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनकी वेल्थ $1 मिलियन से ऊपर है. ठीक है, $1 मिलियन को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका 8.2 करोड़ के आसपास होता है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो दे आर दैट मच इन्वॉल्व इन सच प्रोग्राम्स. ठीक है, ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन सच प्रोग्राम्स इन US, पोर्टुगल्स, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा एंड ग्रीस इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक स्टोरी है पंकज शर्मा की, जिनकी एज यहाँ पर 50 बताई गई है. ही मूव्ड टू कनाडा इन 2019. ठीक है, तो 2019 में ये कनाडा मूव किए थे. ठीक है, ही फॉलोड हिज वाइफ. ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ को फॉलोड किया. ठीक है, पूजा टेंडन जो कि IT प्रोफेशनल है, हु वाज ऑफर्ड अ रोल देयर. ठीक है, तो वहाँ पर उनको एक रोल ऑफर किया गया था. ठीक है, नाउ दे हैव अप्लाइड फॉर इन 2022 दे हैव अप्लाइड फॉर परमानेंट रेसिडेंसी दैट विल मेक एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप आफ्टर 5 ईयर. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 5 साल के बाद वो वहाँ की सिटीजनशिप ले लेंगे. ठीक है, एंड कुछ उनको कुछ सर्टेन कंडीशन उनको फुलफिल करना होगा. उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? वहाँ के परमानेंट सिटीजन हो जाएंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द प्राइमरी रीजन वॉज प्रोफेशनल. ठीक है, तो प्राइमरी रीजन यहाँ पर क्या था? मूव होने का यहाँ पर प्राइमरी रीजन क्या था? प्रोफेशनल था. नाउ यहाँ पर एक पहले की स्टोरी है, जैसे कि मिस्टर शर्मा ने पहले ही बताया था कि हिज सेड हिज डॉटर हु ऑफन फेल सिक इन दिल्ली ड्यू टू एयर पॉल्यूशन हैज नॉट कंप्लेन्ड ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन सिंस दे मूव टू कनाडा. ठीक है, नाउ यहाँ पर इन्होंने बताया कि एयर पॉल्यूशन की वजह से जब वो दिल्ली में रहते थे तो एयर पॉल्यूशन की वजह से इनकी जो डॉटर है, इनकी जो बेटी है, उनके चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता था, अक्सर हो जाता था. ठीक है, लेकिन जब से वो कनाडा मूव किए हैं तब से ये जो चेस्ट इन्फेक्शन का जो केस है उनको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको देखने की जरूरत है. इन 2022 ओवर 2.25 लाख इंडियन रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप, द हाईएस्ट सिंस 2011. ठीक है, नाउ 2011 की अगर डाटा देखें तो उसके हिसाब से ये सबसे हाईएस्ट रहा. 2022 में लगभग 2.25 इंडियंस ने अपने इंडियन सिटीजनशिप को रीअनाउंस किया. रीअनाउंस किया मतलब कि छोड़ दिया. इट इज अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. ठीक है, नाउ डाटा रिफ्लेक्ट हाउ इंडियन स्पेशली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर दोज इंडिविजुअल हु हैव वेल्थ ऑफ अराउंड $1 मिलियन. इट मीन्स 8.2 करोड़ के आसपास उनकी वेल्थ होगी. दीज आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर मूविंग टुवर्ड westward in search of better opportunities, healthcare, quality of life, education and amongst other factors. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू द हेल्नी ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट देयर वर 3.47 लाख हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इन इंडिया इन दिसंबर 2021. दिसंबर 2021 तक अगर आप देखें तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संख्या कितनी थी? 3.47 लाख. Okay, of these 1.49 lakh high net worth individual were found in just 9 cities. ठीक है, तो 1.49 lakhs यहाँ पर जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो इन जस्ट 9 सिटीज़ में पाए जाते हैं. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, अहमदाबाद. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
पिछले साल, पिछले डिकेड, पिछले दशक के हिसाब से अगर आप देखें तो इस साल, इस डिकेड में आपको ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इंडियंस अपने इंडियन सिटीजनशिप को रीअनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अपने पर्सनल रीजन्स है, कुछ प्रोफेशनल रीजन्स है, उसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, ये मुझे आप बता सकते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का क्या था, ठीक है। आपको मैं एक यहाँ पर वो तर्क दे देता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली 2019 में आया था, और ठीक है, और ये इसका आने का मेन मकसद क्या था कि जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ से जो इलीगल माइग्रेंट्स आए थे, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स आए थे, उनको यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब मुझे आपको इसमें से आपको ये बताना है कि ये कौन से, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया ना, तो कुछ कम्युनिटीज़ के लिए आया था, ठीक है। अब ये कौन कौन से कम्युनिटीज़ थे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। सेकंड पेज पे देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या था, समझ में आ गया होगा ना कि कौन से कम्युनिटीज़ के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया था, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, उड़ीसा फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग बिहेवियरल एंड सोशल चेंजेस टू एंड चाइल्ड मैरिज। नाउ उड़ीसा इज ऑन द वे टू एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज की राह पर, एंड करने की राह पर उड़ीसा निकल चुका है। बिहेवियरल एंड सोशल चेंजेस की ऑफकोर्स उड़ीसा में ही ना कहीं बल्कि और अदर स्टेट्स में भी जरूरत है जहां पर चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर बिहेवियरल और सोशल चेंजेस की बात की गई है। ओवरऑल डिक्लाइन ही हमें देखने को मिला है, ठीक है, एज पर अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की डाटा देखें तो यहाँ पर एक कुछ मिनी डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखना है, कुछ परसेंट का यहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। उड़ीसा रिकॉर्डेड एन ओवरऑल डिक्लाइन इन प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्रॉम 21.3% इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 to 20.5% in National Family Health Survey 5. However, the southern Odisha districts of Nabarangpur had an urgent challenge. Data indicated that Nabarangpur had 39.4% girl married under the age of 18 year in comparison to the state average of 20.5% and national average of 23.3%, ठीक है। देखिए ओवरऑल यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला, ऑल ओवर द स्टेट आपको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला एज कंपेयर टू द डाटा ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के तहत अगर आप देखें तो 21.3% था, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 के तहत अगर आप देखें तो ये कितना था, 20.5%। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि सदर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर, जो कि यहाँ पर एक अर्जेंट चैलेंज है, ठीक है। यहाँ पर 39.4% जो गर्ल है इनकी शादी जल्दी हो जाती है, 18 साल से पहले इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, जो कि स्टेट एवरेज से ऊपर है, ठीक है, जो कि स्टेट एवरेज से या फिर नेशनल एवरेज से ऊपर है। ओनली 15.5% वुमेन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैड कंप्लीटेड 10 ईयर्स एंड मोर स्कूलिंग्स, ठीक है। तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़े यहाँ पर क्लियर कट लिखे हुए हैं कि 15.5%, मात्र 15.5% वुमेन है इस डिस्ट्रिक्ट में जो कि कंप्लीट की है 10 ईयर्स और मोर स्कूलिंग्स, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर व्हेन उड़ीसा फाउंड दैट 43,000 students failed to turn up for class 10th examination and an inquiry was ordered. Child marriage was found to be the one of the reason behind the absence of examinees, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 43,000 वुमेन, जो 43,000 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर अपना 10th का एग्जामिनेशन नहीं दिया। तो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर हाईकोर्ट ने प्रॉब की यहाँ पर डिमांड की, ठीक है, प्रॉब की डिमांड की, ऑर्डर यहाँ पर इंक्वायरी की डिमांड की है, ऑर्डर किया गया, ठीक है। और ये पाया गया कि जो चाइल्ड मैरिज है इट वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन बिहाइंड द एब्सेंसी ऑफ एग्जामिनीज, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर लोगों का जो बिहेवियरल और सोशल चेंजेस है इसमें यहाँ पर एक चेंज लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज के डेट में जो लोग सोचते हैं कि 18 साल से पहले शादी कर दो, झंझट खत्म, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबको हक है पढ़ने का, सबको हक है बोलने का, सबको हक है चलने का। एवरी इंडिविजुअल हैव राइट टू स्पीक, एवरी इंडिविजुअल हैव राइट टू स्टडी, राइट टू एजुकेशन। ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल्स में पता है। आर्टिकल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है विच आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक है, विच आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। सो ना ही केवल उड़ीसा बल्कि और अदर स्टेट्स है जहाँ पर ये चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, उनको भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं।
ठीक है। सो लोगों के जो बिहेवियरल एंड सोशल चेंजेस है उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाने की जरूरत है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। होप यू गॉट क्लैरिटी। देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को क्या है। तेलंगानाज तेजा चिल्ली इज हॉट प्रॉपर्टी इन मेनी नेशंस। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पर एक डिस्कस किया गया है खमाम एग्रीकल्चर मार्केट हाउसिंग तेलंगाना, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट चिल्ली मार्केट यार्ड है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट चिल्ली मार्केट यार्ड है। तो पहला कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ, गुंटूर मिर्ची यार्ड। ठीक है, गुंटूर मिर्ची यार्ड जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। द बर्जोइंग डिमांड फॉर द पॉपुलर तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिल्ली फेमस फॉर इट्स culinary। culinary का मतलब होता है मेड स्पेशली फॉर कुकिंग। ठीक है, कुकिंग की पर्पज के लिए जो आप यूज करते हैं, मेडिसिनल एंड अदर वाइड रेंजिंग यूज इन द एक्सपोर्ट मार्केट इज प्रोवाइडिंग टू बी अ बून फॉर कमाम एग्रीकल्चर मार्केट हाउसिंग तेलंगाना सेकेंड लार्जेस्ट चिल्ली मार्केट यार्ड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन ऑफ कमाम। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसको क्या बना देता है, सेकेंड लार्जेस्ट चिल्ली मार्केट यार्ड बना दिया। तो पहला याद रखिएगा कौन है, गुंटूर मिर्ची यार्ड। ठीक है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। लगभग इंडियाज का 40% का जो चिल्लीज प्रोडक्शन है वो यहाँ पर गुंटूर मिर्ची यार्ड से होता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंडियाज का 40% चिल्ली प्रोडक्शन आपको गुंटूर मिर्ची यार्ड से, आपको आंध्र प्रदेश से आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा अब ये बन गया है खमाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिल्ली। ठीक है, तो रेड चिल्ली के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, तो एक तेजा वैरायटी जो कि सबसे ज्यादा आपको कमाम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। ठीक है, इज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द प्यूंगेंट प्रोड्यूस विच इज नॉट ओनली फॉर इट्स culinary पर्पज। ठीक है, सो ना ही केवल सिर्फ कुकिंग पर्पज के लिए बल्कि आपके यहाँ पर पेपर स्प्रे के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो पेपर स्प्रे भी बनाया जाता है इसका। ठीक है, और नाउ ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, नाउ ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। आप देखेंगे चाइना, बांग्लादेश एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिल्ली है, इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, चाइना में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश में भी, और अदर साउथ एशियन कंट्रीज में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम चेन्नई पोर्ट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये यहाँ पर जो इसकी डिमांड है वो लोगों के बीच में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट है ऑफ तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम प्रेजेंट 2000 करोड़ पर एनम टू 2500 करोड़ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अगले साल तक हम देखेंगे कि इसकी एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो याद रखिएगा, तेलंगानाज तेजा चिल्ली इज हॉट प्रॉपर्टी इन मेनी नेशंस। ठीक है, अभी इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट चिल्ली मार्केट यार्ड बन गया आफ्टर गुंटूर मिर्ची यार्ड। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग इन केरला। ठीक है, फ्लाइट संख्या फ्लाइट संख्या IX540 with 156 on board developed a technical snag in its nose wheel. All passengers were safe and no flight had been diverted because of emergency landing, airport authorities और airport source says। ठीक है, तो फ्लाइट संख्या IX की 540 विमान में एक यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पर जो व्हील थे उसमें यहाँ पर आपको थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर पायलट ने डिमांड किया फॉर द इमरजेंसी लैंडिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट सोर्स द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट रिक्वेस्टेड फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इमरजेंसी लैंडिंग आफ्टर नोटिसिंग द थ्रेड्स ऑफ टायर फिटेड टू द नोज व्हील कमिंग ऑफ इन सम एरियाज। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। ठीक है, 10 एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाकर रखा गया था एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे। ठीक है, लेकिन हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑन बोर्ड कितने 156 यहाँ पर ऑन बोर्ड मेंबर थे इंक्लूडिंग क्रू के साथ, और ये सारे सेफ हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली कंप्लीट्स की टेस्ट। तो आपको इस साल के हो सकता है कि मिड के बाद आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा चंद्रयान 3 का लॉन्च। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हरिकोटा से यहाँ पर होगा। ठीक है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा मिशन होगा हमारा मून पे। ठीक है, ये तीसरा मिशन, इससे पहले 2 जा चुका है। ठीक है, पहला क्या था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड ये चंद्रयान 3 होगा। ठीक है, चंद्रयान 1 कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 में GSLV C
वन रॉकेट से इसको भेजा गया था। सॉरी PSLV, सॉरी चंद्रयान जो 2 था वो GSLV से भेजा गया था, चंद्रयान 1 PSLV के थ्रू, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C1 रॉकेट के थ्रू ये भेजा गया था, ठीक है। मून इम्पैक्ट प्रॉब था, चंद्रयान 1 क्या था, मून इम्पैक्ट प्रॉब। 22 अक्टूबर 2008 को ये भेजा गया था, ठीक है। अगेन सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। मून इम्पैक्ट प्रॉब था, लिख लीजिएगा मून इम्पैक्ट प्रॉब। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। चंद्रयान 2 एक्चुअली GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से भेजा गया था, ठीक है। एक्चुअली चंद्रयान 2 में मुझे आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि चंद्रयान 2 में जो 3 नाम थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चंद्रयान जो 2 का जो मिशन था वो तीन नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चित में था। वो 3 नाम मुझे आप बताइएगा कि ये चंद्रयान 2 का जो मिशन था ये कौन कौन से नाम पे कंप्राइज किया, ठीक है। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली मिशन माना गया, ठीक है। हालांकि ये फेलियर था बट एक सक्सेसफुली मिशन माना गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करीब हम आ चुके थे मून की सतह से, बहुत ज़्यादा करीब 2.1 किलोमीटर के पास आ चुके थे हम। और वहाँ से आने के बाद हमारा जो कनेक्शन था, ठीक है, वो वहाँ पर टूट चुका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डेट याद रखना है कि कब लॉन्च हुआ, ये याद रखना है, लॉन्चिंग का ईयर याद रखना है, ठीक है। अब ये चंद्रयान 3 आपको यहाँ पर लॉन्च होता हुआ इस साल देखने को मिल जाएगा। चंद्रयान 3 लैंडर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्रूशियल EMI EMC टेस्ट, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, EMI एंड EMC टेस्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और EMC क्या है, मैग्नेटिक कॉम्पैक्टिबिलिटी, ठीक है। टेस्ट अभी इन्होंने अपना जो टेस्ट है ये कहाँ कंप्लीट किया है, UR रॉ सैटेलाइट सेंटर पे, ठीक है। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ये अपना टेस्ट कहाँ पर कंप्लीट किया है, UR रॉ सैटेलाइट सेंटर पे, ठीक है। EMI टेस्ट है, EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट इसने कंप्लीट किया है, ठीक है। नाउ ये टेस्ट कब ऑर्गेनाइज कराया गया था, जनवरी 31 से लेकर फरवरी 2 तक ये टेस्ट यहाँ पर कराया गया था इसरो के द्वारा, और यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपना टेस्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। द चंद्रयान 3 इंडियाज थर्ड मून मिशन इज सेलेक्टेड टू बी लॉन्च लेटर दिस ईयर फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस साल चंद्रयान 3 आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और डेट आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चंद्रयान 1 का डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008, मून इम्पैक्ट प्रॉब था वो, ठीक है। एंड ये PSLV C1 रॉकेट के थ्रू भेजा गया था, ठीक है। चंद्रयान 2 क्या था, GSLV Mark 3 M1 की रॉकेट के थ्रू भेजा गया था, ठीक है। इसमें मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। अब यहाँ पर जो लैंडर है वो यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, ठीक है, ऑर्बिटर और रोवर हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल है और यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सुप्रीम कोर्ट ऑन सेल्फ कवर जुरिस्प्रूडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। सो एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज का यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव टू द next important topic. Navy's plans for another Vikram size carrier before Vikram Aditya retire. So Vikram Aditya is about to retire in some years, ठीक है, कुछ सालों में वो रिटायर हो जाएगा। तो उसके लिए नेवी ने अपना प्लान यहाँ पर बता दिया है कि उनको विक्रम साइज कैरियर अब चाहिए, ठीक है, दूसरा विक्रम साइज कैरियर चाहिए। द नेवी विल कंटिन्यू टू स्टडी द नीड फॉर अ लार्जर एंड मोर कैपेबल कैरियर्स after placing a repeat order for INS Vikram size carrier, says Navy Chief Cochin Shipyard officials says they can deliver vessels in 8 years from the date of order, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है, उस डेट से लेकर लगभग 8 साल लग जाएंगे हमें एक नए कैरियर को बनाने में, ठीक है। तो उसके बाद ही हमको एक नया कैरियर आता हुआ दिखेगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर INS जो विक्रम आदित्य है ये अभी यहाँ पर आपको कुछ सालों में रिटायर्ड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो इंडियन नेवी का ये प्लान है कि यहाँ पर अभी एक अनदर विक्रम साइज कैरियर की हमें तलाश है, तो वो हमें चाहिए विथ सम मॉडिफिकेशन एंड अलॉन्ग विथ सम अदर मॉडिफिकेशंस, ठीक है। सो अगेन कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस एंड मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें, ठीक है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 में, ठीक है, INS विक्रम साइज जो कि रहेगा, ठीक है। द प्लान वाज दैट ISC 2, ठीक है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट
carrier 2 should be bigger than indigenous aircraft carrier 1. INS विक्रमादित्य साइज इज अराउंड 44,000 टन। ठीक है, तो INS विक्रमादित्य INS विक्रांत का जो साइज है वो कितना है, 44,000 टन है। ठीक है, तो INS जो ISC 2 का जो प्लान है वो 65,000 टन का यहाँ पर प्लान है। ठीक है, तो INS जो 1 है उसका यहाँ पर 44,000 है, तो ISC 2 का जो प्लान है ये 65,000 के आसपास है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इंडियन नेवी का ये कहना है, देखिए इंडियन नेवी का कहना है कि इतने बड़ी जो ये कैरियर है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफकोर्स ये मशीन है तो ये मशीन में प्रॉब्लम आएगी। जब इंसान है वहाँ पर उनको जब तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये तो मशीन ही है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो इसको बनाने में, इसको जो मेंटेनेंस करने में बहुत टाइम लग जाते हैं। ठीक है, द इंडियन नेवी रिक्वायर्ड 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बिकॉज व्हेन शिप अंडरगोज मेंटेनेंस। ठीक है, जब ये शिप मेंटेनेंस में जाता है ना तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसकी वजह से हमें लगभग 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत होगी, ये इंडियन नेवी ने कहा है। ठीक है, द कंट्रीज फर्स्ट ISC इंडियन INS विक्रांत वॉज कमीशनड इन सितंबर 2022। ठीक है, तो इसको INS विक्रांत को कब कमीशन कर लिया गया था, सितंबर 2022 में। ये पहला ISC था। ठीक है, पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था। ठीक है, इस करंटली अंडर ग्रोइंग एविएशन ट्रायल। ठीक है, तो अभी ये एविएशन ट्रायल में है। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, एविएशन ट्रायल में है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल रेडी बाय द एंड ऑफ 2023। ठीक है, तो 2023 के एंड तक आपको ये ऑपरेशनल होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये अब तक आपको मैं बता दूँ 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा है। INS विक्रांत की लंबाई चौड़ाई की यहाँ पर डिस्कस की गई है। ठीक है, 44,800 टन की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक LM 2500 की इंजन है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसको एक मैक्सिमम स्पीड देती है 28 नॉट की, एंड यहाँ पर एक इंड्योरेंस जो है इसका 7,500 नॉटिकल माइल के आसपास की यहाँ पर इसको इंजन की वजह से मिलता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेवी का यहाँ पर प्लान बहुत अच्छा है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, एक बैकअप सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, जब एक मेंटेनेंस में रहे तो 2 यहाँ पर चलता रहे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर साइज विक्रम क्राफ्ट कैरियर बिफोर विक्रमादित्य रिटायर। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। Now move to the next important article. Temples destroyed by Mughals and foreign invaders were rebuilt by Shivaji. यहाँ पर हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने कहा है कि जो टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड कर दिए गए थे बाय द मुगल्स, बाय द फॉरेन इन्वेडर्स एंड सम ऑल अदर्स। ठीक है, तो वो है यहाँ पर हमारे कौन यहाँ पर बनाते हुए दिखे हैं, शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर उसको रिबिल्ड करते हुए दिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेलिंग मराठा वॉरियर किंग्स छत्रपति शिवाजी महाराज फॉर रिबिल्डिंग द टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय मुगल्स एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे सेड द रिस्टोरेशन वर्क दैट कंटिन्यूड आफ्टर शिवाजी महाराज इज बीइंग टेकन फॉरवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमारे जो अमित शाह जी है वो यहाँ पर कहते हुए दिखे हैं स्टेटमेंट में कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो ऑफकोर्स देखिए मुगल्स ने बहुत ही तबाही लाई थी इंडिया पे। ठीक है, मुगल्स का जो राज है वो मैं आपको बता दूं 1526 से लेके 1540 के आसपास आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद शाह का एम्पायर आया, शाह एम्पायर, शेर शाह एम्पायर आया 1540 से 55 के आसपास। मुझे कुछ स्टोरीज याद है, ठीक है, हिस्ट्रीज याद है मुझे। ठीक है, तो 1540 के बाद 1555 में यहाँ पर सूर शाह का यहाँ पर जो एम्पायर था वो यहाँ पर शेर सूर शाह का यहाँ पर एम्पायर आता हुआ दिखा। उसके बाद 1555 के बाद आप देखेंगे 1857, जब तक अवध में क्रांति नहीं आई थी तब तक आपको मुगल एम्पायर रूल करता हुआ आपको दिखा। उसके बीच में यहाँ पर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनसे मुगल्स से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, और सूझबूझ से काम किया। जितने भी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉयड किया गया था उनके द्वारा, मुगल्स के द्वारा, वो यहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर रिबिल्ड करते हुए दिखे हैं। ठीक है, और एक बहुत ही बड़ा एफर्ट उन्होंने लगाया है और इसी चीज़ को कंटिन्यूड किए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ये यहाँ पर हमारे अमित शाह जी ने कहा है। शिवाजी महाराज वॉज नॉट जस्ट नेम बट एन आइडियोलॉजी। इन्होंने ये भी कहा है कि ये, और हाँ ये तो फैक्ट है कि ये एकमात्र नाम नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। ठीक है, आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज दिस ट्रेडिशन ऑफ रिस्टोरेशन द टेम्पल वॉज कंटिन्यूड बाय बाजीराव पेशवा। ठीक है, तो शिवाजी महाराज के बाद ये ट्रेडिशन जो टेम्पल का रेस्टोरेशन का जो ट्रेडिशन था इट वॉज कंटिन्यूड बाय बाजीराव पेशवा, नाना साहेब पेशवा, माधवराव पेशवा एंड लास्ट
Pulkeso Abhinadevi. ठीक है, so today as Prime Minister Narendra Modi is also taking that work ahead as Ram Mandir is being built, the Kashi Vishwanath corridor has been constructed and Somnath temple is being decorated with gold. ठीक है, so again it's very important. Hope you got clarity. Now move to the next important article. यहाँ पर मिशन accomplished. ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन दोस्त, जो कि टर्की में चलाया गया। टर्की में आप सबको पता है कि एक अर्थक्वेक आया जिससे लगभग 40,000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी। ठीक है, यहाँ पर फाइनल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम NDRF टीम दैट हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन दोस्त इन टर्की बैक्ड इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। ठीक है, तो संडे को ये टीम वापस आ चुकी है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इन्होंने असिस्ट किया है टर्की को, जो कि एक अर्थक्वेक से अफेक्टेड था और लगभग बहुत ही ज़्यादा तबाही यहाँ पर आपको टर्की में देखने को मिली थी। ठीक है, सो अभी भी यहाँ पर लोग हैं, अभी भी यहाँ पर मतलब अभी तो हो गया है कि जो ये ऑपरेशन चलाए जा रहे थे ये सारे अभी ख़त्म हो चुके हैं, मतलब जितने भी मृत्यु की जो संख्या थी वो लगभग 40,000 के आसपास यहाँ पर बताई गई है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया प्लान्स टू एक्सपोर्ट सोलर पावर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का प्लानिंग है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे किसको, सोलर पावर। ऑफिशियल ने ये कहा है एक स्टेटमेंट में। ठीक है, कंट्री कैन प्रोड्यूस एनुअली सोलर मॉड्यूल्स दैट कैन जनरेट 100 गीगावाट एंड बिकम अ नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री क्या कर सकता है, कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है सोलर मॉड्यूल जो कि 100 गीगावाट की पावर देगा। ठीक है, 100 गीगावाट जनरेट करेगा पावर। ठीक है, और यहाँ पर हम बन सकते हैं एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ पावर। ये सारी चीज़ें हमारे कहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भूपेंद्र भल्ला ने। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर हमारे सामने चैलेंज क्या क्या है कि जो सोलर मॉड्यूल है ना वो हम बनाते नहीं, हम ये ट्रेडिशनली हम इसके लिए किसके ऊपर रिलाइड है, हम चाइना मेड कंपोनेंट पे हम रिलाइड है। ठीक है, पॉलीसिलिकॉन्स वेफर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं मॉड्यूल्स को बनाने में, तो ये हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हम ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाय 2026 इंडियन इंडस्ट्री विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर एवरी ईयर सोलर मॉड्यूल दैट कैन जनरेट 100 गीगावाट ऑफ पावर एंड विल हेल्प द कंट्री टू बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सोलर पावर। ठीक है, तो 2026 में अगर आप देखें, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री ये मैन्युफैक्चर करते हुए दिखेगी, सोलर मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर करते हुए दिखेगी जो कि 100 गीगावाट तक की पावर को जनरेट कर सकती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो सोलर पावर की जो एनर्जी है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दिस विल सिग्निफिकेंटली एड इंडियाज टारगेट्स ऑफ इंस्टॉलिंग 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय 2030। ठीक है, इंडिया वाज टू हैव इंस्टॉल 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो पावर सोर्सेस। ठीक है, तो इंडिया को कितना अचीव करना था, दिसंबर 2022 से पहले इंडिया को अचीव करना था 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन अब तक हम कितना कर पाए हैं, 122 गीगावाट। ठीक है, हमको कितना सोलर पावर इंस्टॉल करना था, 100 गीगावाट, बट अब तक हमने कितना इंस्टॉल किया, 62 गीगावाट। और यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन बताया जा रहा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल। ठीक है, तो जो सोलर मॉड्यूल का जो कॉस्ट है वो भी बहुत बड़ा है, और एक्चुअली हम इंडिया में इसको नहीं बनाते हैं, इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर्ड नहीं करते हैं। वी आर टोटली रिलाइड ऑन चाइनीज मेड कॉम्पोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन वेफर्स विच इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक मॉड्यूल्स, जो हम ये कहाँ से लेकर आते हैं, चाइना से लेकर आते हैं। ठीक है, सो ना ही केवल सिर्फ यहाँ पर मॉड्यूल के प्राइसेस, बल्कि एक हमारे पास और इंपॉर्टेंट चैलेंज है, दैट इज लैंड एक्विजिशन हैज़ बीन अ मेजर चैलेंज फॉर सोलर पावर मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैंड एक्विजिशन की भी यहाँ पर एक मेजर चैलेंज बताया गया है फॉर द सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, डिस्पाइट द सेंटर कमीशन 57 लार्ज सोलर पार्क्स विद कैपेसिटी ऑफ 40 गीगावाट इन रिसेंट ईयर, ओनली 10 गीगावाट हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज। ठीक है, तो अब तक यहाँ पर 10 ही ऑपरेशनलाइज हुए हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आने वाले टाइम में ये जो पॉलीसिलिकॉन वेफर्स है इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करना स्टार्ट कर देंगे, और ये पहली बार ऐसा होगा कि हम पॉलीसिलिकॉन वेफर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे, और हमें लगभग 30 से 40 गीगावाट की एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़, और उसके बाद जो ऊपर जो 30 से 40 वो गीगावाट के जो ऊपर रहेगा वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे प्लान है, ये सारा ऐसे बताया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन पे आते हैं।
देखते हैं क्या कुछ वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया किसके ऊपर, सीरिया के ऊपर। लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है इंक्लूडिंग 2 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर दामकस में यहाँ पर अटैक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, सो अगेन ये याद रखिएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर अगेन एक फ्रेश धमकी दिया है किसको, अभी ये जो ड्रिल चल रहा था ना यूएस और साउथ कोरिया के बीच में जो ड्रिल चल रहा था उसी के रिगार्डिंग, ठीक है, इन्होंने अभी एक फ्रेश धमकी दिया है। यूएस बॉम्बर फ्लाई आफ्टर आईसीबीएम टेस्ट, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इट इज़ वेरी मच कैपेबल इन टेकिंग द न्यूक्लियर। ठीक है, तो न्यूक्लियर को लेने में ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर यूएस एक्टिव हुआ। यूएस ने यहाँ पर अपने बॉम्बर्स को फ्लाई कर रहे हैं इन द रीजन्स। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।